5 है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर एंड राइट हाउ मैनी आर देयर फॉर ईच शेप। देखिए कह रहे हैं एक तो आपने ड्रॉ करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री जो शेप्स नीचे दी गई हैं, और फिर ये बतानी है कि भाई हर शेप के अंदर आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है कि भाई किसी शेप में लाइंस लगाएं कि वो शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो कितनी लाइंस लगा सकते हैं कि भाई वो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती रहें। अब इसमें देखें अगर यहाँ पर एक लाइन लगे, ठीक है, तो सिर्फ एक ही लाइन है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो तब भी ये साइड बड़ी हो जाती है छोटी, तो इसमें कितनी है लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। तो इसमें जस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लगेगी। बी पार्ट है, इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री लग सकती हैं। अगर यहाँ से देखें ये एक लाइन लगाएं, ठीक है, तो ये दोनों देखें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसके अलावा भी लग सकती है। अगर यहाँ से एक और लाइन लगाएं इस तरह से, तो देखिए ये वाली साइड और ये साइड्स भी इक्वल। ये देखिए अगर इसको यहाँ से एक लाइन लगाएं तो तब भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक लाइन यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, और अगर एक लाइन यहाँ पर इस तरह से लगे तब भी ये और ये साइड्स इक्वल हैं, तब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट है सी शेप में। देखें ये जस्ट यहाँ से अगर एक लाइन लगे तभी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। अगर यहाँ लाइन लगाएं तो देखें ये और ये साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। अगर इस तरह से करें तो तब भी, इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक लाइन लगेगी। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। बी पार्ट में कितनी थी लाइन ऑफ सिमेट्री? 1 2 3 4 थी, ठीक है, और ए में जस्ट 1 है लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच शेप। ठीक है, दी गई शेप्स में अब लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है कि कौन सी है। एक ये लाइन लगी हुई है, देखिए ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये देखें ये और शेप बन रही है। ये जो लाइन है कि देखिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? ये वाली, ठीक है, सी और डी, ठीक है, ये है इज आ लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? सी और डी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ए बी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी सी डी इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? ए और बी, ठीक है, क्योंकि ये और ये साइड्स इक्वल हैं। सी डी को देखें अगर तो ये साइड और ये साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ए बी। ए बी इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पार्ट है अ बुक इज़ अ डैश डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये चार्ट अगर देख लें 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने दिए हुए हैं? क्यूब के 6 हैं, ठीक है, क्यूबॉइड के भी 6 हैं, पिरामिड के कितने हैं? 5, और नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, क्यूब के 12 हैं, क्यूबॉइड के भी 12 हैं और पिरामिड के 8 हैं, ठीक है। बुक हमारे पास क्या है? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है और उसकी हाइट के लिए, तो यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट बी है अ क्यूबॉइड हैज़ डैश एजेस एंड डैश फेसेस, ठीक है, इसके एजेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के? 12, और इसके फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। इस शेप में ये देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास क्यूबॉइड की, ठीक है। अब इसके अगर यहाँ पर इसके एजेस देखें, ये इसके एजेस हैं, ठीक है, 1, ठीक है, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 और ये 12,
इसके कितने एजेस हो जाते हैं 12। इस तरह से फेसेस देखें, फेसेस ये एक पूरी साइड जो सामने नज़र आ रही है ना, ये एक फेस है इसका। क्या फ्रंट साइड ये होगी, एक ये वाली साइड, ठीक है, जो साइड से नज़र आ रही होगी, एक ये हो जाती है, एक ये, ठीक है, और ये ऊपर दी हुई है। और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड ये भी और ये नीचे वाली भी। इसके कितने फेसेस हो जाएंगे 6, ठीक है, फेसेस इसके 6 हैं और एजेस इसके 12 हैं। अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड हैव डैश नंबर ऑफ एजेस एंड फेसेस, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में सेम होते हैं, बस इनकी लेंथ का थोड़ा सा इशू होता है, वरना सेम नंबर ऑफ एजेस भी और फेसेस भी। डी, अ पैरामाइड हैज़ डैश फ्लैट फेसेस एंड डैश एजेस, ठीक है, पैरामाइड के कितने होते हैं, पैरामिड के 5 फ्लैट फेसेस होते हैं और 8 इसके एजेस होते हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास एक पैरामिड की एग्जांपल है, ठीक है, इसको देखें, इसके कितने फेसेस बन रहे हैं, 1 2 और एक यहाँ पर 3। तो इसमें ये देखिए 4 साइड्स ऊपर हैं और ये जो इसकी बेस साइड है ये भी इसकी एक फेस है। तो कितने फेसेस हो जाएंगे इसके टोटल 5 फेसेस। और एजेस कौन से होंगे, ये, ठीक है, एक साइड पे देखें कितने एजेस आ रहे हैं इसके 1 2। इस तरह दूसरी साइड पे ये वाला तो काउंट हो जाएगा उससे नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से सबको काउंट करेंगे और ये बेस वालों को भी, तो टोटल 8 एजेस हो जाएंगे। और यहाँ से देख लें अगर समझ नहीं आ रही तो, ठीक है, ये पैरामिड की एग्जाम्पल दी है, ये देखें इन्होंने ये लाइन्स लगाई हुई हैं, ये, ठीक है, तो इसकी साइड्स देखें कितनी बन रही हैं, यहाँ पर काउंट करें, देखें 4 ऊपर साइड्स हैं, ठीक है, और एक ये नीचे, तो कितनी होगी, फेसेस कितने हो गए इसके 5, ठीक है, और कॉर्नर्स, इनको इन जितनी लाइंस दी हुई हैं इनको काउंट करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शेड द 3D शेप ब्लू एंड 2D शेप येलो, ठीक है, 3D शेप अब देखनी है कौन सी है हमारे पास। 2D शेप वो होती है जिसका सिर्फ फ्रंट दिखा रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 2D होती है। 3D होता है जिसमें लेंथ विड्थ साइड सब कुछ सामने से दिखा रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जिस फ्लैट है जो शेप जिस तरह से, तो ये 2D की एग्जांपल है, इसमें येलो कलर करेंगे। ये देखिए ये शेप है तो ये 3D की एग्जांपल है, ये 2D की है, ठीक है, और ये, ठीक है, ये भी देखें इसमें 3D की एग्जांपल है। ये वाली शेप है ये भी 3D की एग्जांपल है, ये सिंपल सी है, ये 2D की है, ये भी 2D की एग्जांपल है, ये भी 2D की है, और ये 3D की एग्जांपल है। तो इस शेप को इसको और इसको ब्लू करना है और जो बाकी रह जाएंगे उन सबको येलो कलर करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।